Hello everyone, welcome to my physics class. So today we are going to discuss about the gradient of scalars. Gradient of scalars से रिलेटेड काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सबसे पहले जो है वो इसमें जो है वो हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्टली जो पॉइंट है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज़ ऑलवेज अ वेक्टर. यानी कि जब भी ग्रेडियंट हमेशा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी का ही लिया जाता है. सो जब भी आप किसी स्केलर का जो है ग्रेडियंट लेते हैं तो आंसर हमेशा आपके पास जो है वो वेक्टर आता है. ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखा है इज इक्वल टू डेल फाई. यहाँ पे जो डेल है, डेल एक ऑपरेटर है और ये एक वेक्टर है. सो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है व्हेन एवर अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर इट गिव्स अ वेक्टर. यानी कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो जब भी कोई स्केलर वेक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आंसर जो है वो एक वेक्टर ही आता है. थर्ड पॉइंट है ग्रेडियंट रिप्रेजेंट नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस एट अ पॉइंट. यानी कि जो ग्रेडियंट होता है बेसिकली नॉर्मल वेक्टर, किसी भी सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम उसका ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक एमसीक्यू भी शेयर कर रही हूँ दैट फाइंड नॉर्मल वेक्टर टू अ सरफेस फाई इज इक्वल टू 3x² y माइनस एक्स जी एट अ पॉइंट 1 - 2 1. यानी कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, और उसका उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपने फाइंड आउट करना है. सो नॉर्मल वेक्टर का मतलब ही है कि उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. सो इट मीन्स दैट आपको डेल फाई जो है वो फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ में आपको डेल फाई ही फाइंड आउट करना था. सो यहाँ पे आप जो है वो डेल फाई जो है इसका कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि गिवन है 1 - 2 1. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल की जो है वो वैल्यू लिखेंगे. डेल जो है वो एक ऑपरेटर है और उसकी वैल्यू जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के. सो ये जो है वो डेल की वैल्यू है. हम पहले इसकी जो है वो वैल्यू लिख लेंगे और साथ ही ये जो आई कैप जे कैप और ये के कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं. ठीक है, सो यहाँ पे इसके बाद हम जो है इसके साथ जो फंक्शन दिया गया है फाई उसको लिखेंगे और उसके ऊपर इस ऑपरेटर को जो है वो अप्लाई करेंगे. सो फंक्शन जो हमारे पास है वो 3x² y माइनस एक्स सी है. सो यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये डेल अप्लाई होगा. इसका मतलब है चूँकि ये वेक्टर ये जो पार्शियल और पार्शियल एक्स है ये अलग से जो है वो इस फंक्शन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे. सो 3x² y माइनस एक्स जी पे एक दफ़ा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है वो अप्लाई होगा. ठीक है, और एक दफ़ा y के रिस्पेक्टिव हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² y माइनस एक्स जी को. और एक दफ़ा जो है हम उसको विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो पार्शियल ओवर पार्शियल जी और यहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो उसको लिखेंगे 3x² y माइनस एक्स जी. अब यहाँ पे साथ ये जो ये आई जे और के ये यूनिट वेक्टर्स भी इसके साथ जो है वो आंसर में आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है. सो इट मीन्स दैट ये 3 - 2x हो गया वाई और आगे माइनस एक्स जी विद रिस्पेक्ट टू चूँकि एक्स करना है तो जस्ट जो है वो आपके पास जी बचेगा और साथ जो है वो आई कैप आ जाएगा. सो इसी तरह हम विद रिस्पेक्ट टू के वाई और जी भी कैलकुलेट कर लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास यहाँ पे जो है चूँकि वाई जो है वो सिंगल है, यहाँ पे 3x2 जो एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर किया जाएगा. सो 3x2 इसका आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई और चूँकि एक्स सी में वाई नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, वो फैक्टर नहीं आएगा. तो यहाँ पे 3x2 जी जो है वो आपके पास आ रहा है जे कैप में प्लस इसी तरह आपने जो है वो नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जी करना है. अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म में जी नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा. सो माइनस एक्स जो है वो एक्स कैप जो हमारे पास आ जाएगा. तो ये हमारे पास डेल फाई आ गया. सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है वो इसमें ये पॉइंट भी पुट करना था जो कि मैं भूल गई थी. सो आप इसको जो है वो वैल्यू ये 1 - 2 एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह -2 और फिर जी की जगह भी 1. तो आप उसको कैलकुलेट जो है वो आंसर को कर लीजिएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो एक पॉइंट है कि अगर आप यूनिट नॉर्मल जो है वो यूनिट फैक्टर जो है वो नॉर्मल का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है डेल फाई ओवर डेल फाई का मॉड. ठीक है, सो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स ये हैं कि ग्रेडियंट जो है वो इटसेल्फ तो स्केलर है. ठीक है, लेकिन जब और एक ये पॉइंट ये है कि हमेशा जब भी कोई क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है इट मीन्स दैट वो उसका ग्रेडियंट गिवन है. ठीक है, सो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो वो उसका ग्रेडियंट होता है. यहाँ पे पोटेंशियल की एग्जांपल जो है वो मैंने कंसिडर की थी. सो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर जिसके अकॉर्डिंग जो है आप कुछ एमसीक्यूज जो है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे आई एम श्योर. सो एक दफ़ा इसको फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर जो है इज़ ऑलवेज अ वेक्टर एंड डेल इसमें जो है वो एक ऑपरेटर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है. और इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि हमेशा वेक्टर जब भी मल्टीप्लाई होगा स्केल के वेक्टर ही देगा.
Hope so you like the video. Stay blessed.